आज विश्व दिव्यांग दिवस। और आपको हम बता दें, आज का ये कार्यक्रम कुछ धीमी गति से आप तक पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी बात आप तक पहुंचाने के लिए साइन लैंग्वेज में हमारे साथ अमित जी हैं, जो कि हम सभी के उद्बोधन को, हमारी बातों को साइन लैंग्वेज से आप तक पहुंचाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा ठहराव की जरूरत है, तो इसलिए हम आज का कार्यक्रम थोड़ी धीमी गति से। तो आइए नमस्कार करते हुए, सादर प्रणाम करते हुए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित आज के इस राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण में हम अपनी गरिमामय उपस्थिति से मंच को अलंकृत करने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को शत शत नमन करते हुए मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का और हमारी विभिन्न जनपदों से यहाँ पधारे हमारे सभी दिव्यांगजन छात्र छात्राओं का और उनके अभिभावकों का, उनके शिक्षक गणों का मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा जो हमें ये बताती है कि हम अपने अतिथियों का स्वागत पुष्पों के माध्यम से करते हैं, जिसके लिए सर्वप्रथम अनुरोध करते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश माननीय श्री नरेंद्र कश्यप जी से कि अपने कर कमलों से हमारे इस पवित्र रुद्राक्ष के बाल वृक्ष को प्रदान करके अभिनंदन, वंदन, स्वागत और अंग वस्त्रम के रूप में शॉल पहनाकर स्वागत करते हुए और उपहार स्वरूप एक छोटी सी भेंट स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। ये हमारे पवित्र रुद्राक्ष का ये बाल वृक्ष हमारी भारतीय संस्कृति और अभिनंदन, वंदन, स्वागत की इसी कड़ी में अनुरोध करते हुए हमारे बीच में निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश श्री भूपेंद्र एस चौधरी जी से कि अपने कर कमलों से हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग माननीय श्री नरेंद्र कश्यप जी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत करें। अंगवस्त्रम पहनाकर एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और इसी कड़ी में अनुरोध करते हुए प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन विभाग उत्तर प्रदेश श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी से कि अपने कर कमलों से हमारे बीच उपस्थित मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह जी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत करें। प्रदान करते हुए पवित्र रुद्राक्ष का बाल वृक्ष और अंगवस्त्रम पहनाकर एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव। और आइए उसके पश्चात सुरों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से हम हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्य मंत्री समाज कल्याण श्री संजीव गौड़ जी हमारे बीच और अनुरोध करते हुए प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी से कि अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हुए अंगवस्त्रम पहनाकर एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और उपहार स्वरूप एक छोटी सी भेंट देकर और रुद्राक्ष का ये बाल वृक्ष भेंट करते हुए अतिथि देवो भव और स्वागत सत्कार की उस कड़ी के पश्चात आइए स्वागत गीत सुरों और संगीत के साथ अपने स्वर लहरियों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच में हैं राजकीय स्पर्श बालिका विद्यालय मोहान रोड लखनऊ की हमारी ये छात्र छात्राएं जो आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं स्वागत गीत, जिसके बोल हैं पावन कुटीर अपने मेहमान आए हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी कलाकारों की। प्रसन्न पुंज कुंज में वंदन है आपका, प्रसन्न पुंज कुंज में वंदन है आपका, समीर में सुगंधित चंदन है आपका, जागृत हुए श्री मन
अभिनंदन है आपका। आनंद मधुर मंगल चहु ओर छाए हैं, आनंद मधुर मंगल चहु ओर छाए हैं। पावन कुटीर अपने श्रीमान आए हैं, पावन कुटीर अपने मेहमान आए हैं। स्वागत में आरती के दीपक सजाए हैं, स्वागत में आरती के दीपक सजाए हैं। पावन कुटीर अपने श्रीमान आए हैं, पावन कुटीर अपने मेहमान आए हैं। आनंद मधुर मंगल। सौभाग्य से मनोरम दुर्लभ दर्श मिले हैं, सानिध्य आपका तो संकट सभी टले हैं। सौभाग्य से मनोरम दुर्लभ दर्श मिले हैं, सानिध्य आपका तो संकट सभी टले हैं। बेला गुलाब चंपा संजूही और चमेली, सपनों के सरोवर में सुंदर कमल खिले हैं, सपनों के सरोवर में सुंदर कमल खिले हैं। मदमस्त मगन भंवरे गुंजन सुनाए हैं, मदमस्त मगन भंवरे गुंजन सुनाए हैं। पावन कुटीर अपने श्रीमान आए हैं, पावन कुटीर अपने मेहमान आए हैं। आनंद मधुर मंगल। मेला शुभागमन की सौभाग्य है निराला, दिव्यांग कला कौशल सबको लुभाने वाला। मेला शुभागमन की सौभाग्य है निराला, दिव्यांग कला कौशल सबको लुभाने वाला। स्वर्णिम प्रभात आया लक्ष्मणपुरी धरा पर, लेकर सुखद महोत्सव उन्नति विकास वाला, लेकर सुखद महोत्सव उन्नति विकास वाला। सबने मधुर मिलन के शुभ गीत गाए हैं, सबने मधुर मिलन के शुभ गीत गाए हैं। पावन कुटीर अपने श्रीमान आए हैं, पावन कुटीर अपने मेहमान आए हैं। आनंद मधुर मंगल।
वाकई में अपने दिल की आंखों से वो आपको देख रही थी, हमारी ये सभी छात्राएं, क्योंकि ये सभी छात्राएं देख नहीं सकती, लेकिन अपने आवाज़ से आप तक पहुंचाए अपने सुरों को, जिसे उन्होंने पिरोया था शब्दों में। पावन कुटीर अपने मेहमान आए हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन सभी विद्यार्थियों के लिए, जिसकी गीत रचना संगीत निर्देशन प्रदीप कुमार गंगवार जी ने किया था। हारमोनियम पर रागिनी दीक्षित जी थी, तबले पर प्रदीप कुमार गंगवार जी खुद थे और सहयोग के लिए दीपा द्विवेदी और जय नारायण यादव जी थे। एक बार जोरदार तालियां। और राजकीय स्पर्श बालिका विद्यालय मोहान रोड लखनऊ की हमारी ये नेत्रहीन दिव्यांगजन छात्राएं, जोरदार तालियां, दिल की गहराइयों से बहुत सारी शुभकामनाएं। और आइए, आज का ये दिन आपका है, पूरा विश्व आज का ये दिवस मना रहा है और आज आप पूरी तरह से मुक्त हैं कोई भी काम करने के। उत्तर प्रदेश सरकार जैसा कि हम सभी जानते हैं, विश्व दिव्यांग दिवस पर हमारे पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा निर्मित एक छोटी सी लघु फिल्म। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत देखते हैं लघु फिल्म। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश का हर व्यक्ति विकास और सशक्तिकरण से जुड़ रहा है। चतुर्मुखी विकास के इसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजन की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पुनर्वास के लिए कई योजनाओं को लागू किया है, जो न केवल इनके जीवन को आसान बना रही हैं, बल्कि इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ रही है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां दिव्यांग जनों के लिए एक नहीं दो विश्वविद्यालय हैं और हमारे दिव्यांगजन थोड़ा सा सरकार का प्रोत्साहन और समाज का संबल मिल जाए, वे क्या नहीं कर सकते। हमारे जो भी दिव्यांगजन थे, पैरा एशियन गेम्स में 111 मेडल देश के लिए आए। सरकार के इसी संकल्प का सुपरिणाम है कि वर्तमान में लगभग 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन 1000 रुपए की मासिक पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। ये योजना इनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत हजारों दिव्यांगजन को व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, कान की मशीन और स्मार्टफोन जैसे सहायक उपकरणों और कृत्रिम अंगों को प्रदान किया जा रहा है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में दृष्टिबाधित दिव्यांगजन के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे उपकरण देने का भी निश्चय किया गया है। इसके साथ ही अब कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों के लिए सहायता राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है। 3 से 7 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए 25 बचपन डे केयर केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां निःशुल्क परिवहन और गुणवत्तापूर्ण देखभाल का वातावरण यहां रहने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए विकास का एक नया आधार बन रहा है। कक्षा 1 से 12वीं तक के दिव्यांग बच्चों के लिए 16 विशेष विद्यालय स्थापित किए गए हैं, तो वहीं दिव्यांग छात्रों की समावेशी उच्च शिक्षा के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ तथा जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट शिक्षा के माध्यम से इन दिव्यांग विद्यार्थियों के जीवन में ज्ञान का उजियारा बिखेर रहे हैं। आर्थिक पुनर्वास योजना के तहत आज उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए दुकान निर्माण और संचालन योजना दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बना रही है। यही नहीं, समाज में दिव्यांगजन के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण अभियानों को चलाया जा रहा है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य आयुक्त द्वारा दिव्यांगजन हेतु संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के साथ ही इनके अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाए जाने वाले विश्व दिव्यांग दिवस के दिन दिव्यांगजन और उनके हित में कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों को 25,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के सबका साथ सबका विकास के संकल्प और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संकल्पबद्ध प्रयासों ने दिव्यांगजन के जीवन को आशा और आत्मनिर्भरता की रोशनी से भर दिया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा निर्मित एक छोटी सी लघु फिल्म थी।
कार्यक्रम के अगले सोपान पर चलते हुए सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश माननीय श्री नरेंद्र कश्यप जी सादर आमंत्रित करते हुए स्वागत उद्बोधन होती है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम निकल पड़े हैं पढ़ करके, तन मन अपना अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, दिव्यांगों को सशक्त बनाना है। आज विश्व दिव्यांग दिवस के इस महती अवसर पर हम सबके मध्य उत्तर प्रदेश के अत्यंत यशस्वी, तेजस्वी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की पहचान को विश्व पटल पर स्थापित करने का काम किया, आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं मंच और सभागार में उपस्थित सभी भाई बहनों की तरफ से आज पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री श्री संजीव गौड़ साहब, प्रमुख सचिव श्री सुभाष शर्मा जी, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के कुलपति श्री संजय सिंह जी, श्री मनोज सिंह जी, सभागार में उपस्थित सभी विभागीय अधिकारीगण, प्रदेश भर से उपस्थित हुए सभी दिव्यांग परिवार के भाई और बहनों, हम सब गौरवान्वित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आज इस विश्व दिवस के अवसर पर दिव्यांगता के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं और दिव्यांग जनों को आज प्रदेश भर के 19 दिव्यांग जनों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज पुरस्कृत होने का सौभाग्य मिलेगा। ऐसे सभी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महानुभाव को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। 40 दिव्यांग जनों को आज के महती अवसर पर कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण भी प्राप्त करने का सौभाग्य माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्राप्त हुआ। उनको भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के 300 छात्रों को उनके बौद्धिक विकास की तीव्रता को गतिमान करने के लिए आज टैबलेट भी दिए जाएंगे। उन सभी बच्चों को भी मेरी अनंत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां।
चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का सार्वजनिक उद्बोधन आज सब हम लोग प्राप्त करेंगे, लेकिन अपने विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के सादर संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण के माध्यम से भी आज अनेकों लाभार्थियों को अनेक प्रकार के लाभों से लाभान्वित होने का सौभाग्य आपकी उपस्थिति में मिलेगा। और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में जो छात्रवृत्ति हम अंतिम रूप से मार्च के महीने में वितरित करते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद और आपका नेतृत्व हम सबके प्रति अत्यंत फलीभूत हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो छात्रवृत्ति मार्च के महीने में वितरित की जाती थी, आज 3 दिसंबर को आपके कर कमलों से वो छात्रवृत्ति दिए जाने की व्यवस्था हमारे विभाग के माध्यम से की जा रही है। 2,53,211 छात्र छात्राएं आज इस लाभ से लाभान्वित होंगे। ऐसे सभी छात्रों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। दिव्यांगजनों को, दिव्यांग दंपतियों को शादी अनुदान के रूप में 35,000 रुपए की धनराशि शादी पुरस्कार के रूप में हमारे विभाग के माध्यम से आपके मार्गदर्शन में वितरित की जाती रही है। हमारे विभागीय अधिकारियों की तत्परता और विभाग के प्रति उनकी संवेदनशीलता के कारण महाराज जी, हमने ऐसे दंपतियों को जिन्हें शादी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन की बाध्यता से गुजरना पड़ता था, जिसमें हजारों रुपए का अपव्यय होता था, महीनों का समय लगता था। उत्तर प्रदेश के दिव्यांग दंपतियों के जीवन की चिंता करते हुए हमारे विभाग ने निर्णय लिया कि किसी भी दिव्यांग दंपति को अब शादी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। जैसे सामान्य वर्गों को ये शादी पुरस्कार की योजना प्राप्त होती है, वैसे ही हम अपने दिव्यांग जनों को भी बिना कठिनाई के ये धनराशि देने का कार्य हमने शुरू कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी 3 साल से 7 साल के बच्चों के जीवन व्यापन और शैक्षणिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 तक मात्र 10 बचपन डे केयर सेंटर ही संचालित होते थे। आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति और आपका दिव्यांग जनों के प्रति प्रेम का प्रतिफल है कि वर्तमान में हम 10 के सापेक्ष 25 बचपन डे केयर सेंटर संचालित करके दिव्यांग बच्चों के सर्वांगीण जीवन की उन्नति के रास्ते को प्रशस्त करने में आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 तक हमारे प्रदेश में विशेष विद्यालय के रूप में मात्र 16 ही विद्यालय होते थे। आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा से आज ये विशेष विद्यालयों की संख्या भी बढ़कर उत्तर प्रदेश में 30 हो गई है। अब हमारे दिव्यांग भाई बहन सुगमता से अपने क्षेत्रीय विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को उन्नत करने का काम करेंगे और 20 से अधिक विश्व विशेष विद्यालय की स्थापना का कार्य प्रगतिमान है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है आपके आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी कि जिसमें पहले से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय संचालित था।
जो आपके बजटीय प्रबंधन से प्रगति के पथ पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा और आज हमारा वो विश्वविद्यालय दिव्यांग बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी नए नए इतिहास लिखने का काम कर रहा है और आपका कुशल नेतृत्व का प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ साथ चित्रकूट में स्थापित जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय को भी संचालित करने का सौभाग्य मिला। ये आपके नेतृत्व और आपकी क्षमता का परिणाम है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा प्रथम प्रदेश है जिस प्रदेश में दिव्यांग जनों की उच्च शिक्षा को दिलाने के लिए हम 2 विश्वविद्यालयों का संचालन करके अपने दिव्यांग जनों को उच्च शिक्षा देने में सफल हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हृदय से उत्तर प्रदेश के समस्त ओबीसी समाज के लोगों की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। आपने उत्तर प्रदेश में यूं तो अनेकों कीर्तिमान प्रदेश के सर्वांगीण विकास में बनाए हैं, लेकिन ओबीसी समाज के लोग जो शादी अनुदान के रूप में 20,000 रुपया प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते थे धनराशि को प्राप्त करने में, लेकिन आपकी हृदयशीलता, आपकी पिछड़ों के प्रति जो आपके मन में भाव है, आपने पिछड़ों के गरीब बच्चों की शादी के अनुदान की बजट व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करके 150 करोड़ की राशि को बढ़ाकर इस वर्ष 200 करोड़ करने का काम किया। इसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके अतिरिक्त भी हमने अपने विभाग के माध्यम से पिछड़े वर्गों के गरीब ऐसे परिवारों को जिनकी बच्चों की शादी के अनुदान के रूप में 20,000 रुपए देने की व्यवस्था थी, उनमें आय की सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 46,000 और शहरी क्षेत्र में 56,000 थी। लेकिन हम लोगों ने, हमारे विभाग ने आपकी अनुमति, आपके परामर्श और आपके आशीर्वाद के बल पर उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के गरीब बच्चों की शादी का अनुदान अधिक से अधिक परिवारों को मिल सके, इसलिए इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए आय की सीमा करने का फैसला भी हमारे विभाग के माध्यम से लिया गया, जिसका लगभग 1 लाख लाभार्थी इस वर्ष लाभ पाने में सफल हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके अतिरिक्त भी पिछड़े वर्गों के बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए CCC O लेवल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमने प्रदेश भर के लगभग 34,000 बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देकर सरकारी गैर सरकारी रोजगार से जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका हृदय से अपने विभाग की तरफ से एक और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपकी अनुकंपा से पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित 103 छात्रावास जो कई बार जर्जर होते थे, अव्यवस्थित होते थे, उनके अनुरक्षण की, उनके मेंटेनेंस की कभी कोई योजना हमारे प्रदेश में नहीं बनी। आप पहले मुख्यमंत्री हैं कि आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के छात्रावासों के मेंटेनेंस की योजना को भी उत्तर प्रदेश में आपने शुरू करके 2 करोड़ की धनराशि आवंटित की है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश के छात्रावासों को मेंटेनेंस करने में हमको सुविधा प्राप्त होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, दिव्यांग जनों की ओर से एक अपील और निवेदन करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आपका कुशल मार्गदर्शन, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद दिव्य शक्ति प्राप्त दिव्यांग जनों को एक मनोबल देने के लिए, उत्साहित करने के लिए
आपका मार्गदर्शन से इस विभाग का नाम दिव्यांगजन सशक्तिकरण पड़ा और इस विभाग के लाभार्थियों को 2017 तक मात्र भरण पोषण के रूप में 300 रुपए की राशि प्राप्त होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक दिव्यांग और दिव्यांग परिवार आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है कि आपने इस राशि को 300 रुपए से बढ़ा के 1000 रुपए माहवार करने का काम किया। इसके लिए भी हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं और आग्रह करता हूं कि जब भी बजटीय प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हो, इस राशि को और भी आगे बढ़ाने पे आप विचार करेंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को मिलता रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे दोनों विभाग उत्तर प्रदेश के किसी विभाग से भी कम नजर न आए। हम अपने विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को, उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ निष्पक्ष देकर नए नए कीर्तिमान स्थापित करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंचित सभी मानव भावों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सब जो दिव्यांग परिवार से जुड़े उपस्थित भाई बहन हैं, आपका भी हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे ये काम करने का अवसर प्रदान किया। 2 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि मेरे जुनून से नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून से नतीजा जरूर निकलेगा। इसी शाह समुद्र से नूर निकलेगा। ये मोदी योगी का युग का भारत है यारो। ये तो प्रयास तो कीजिए, खजाना यहीं से निकलेगा, खजाना यहीं से निकलेगा। उत्तर प्रदेश के विभागों को खजाने से परिपूर्ण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीष हमको सदैव मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। एक बार प्रेम से बोल दो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रही थी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश माननीय श्री नरेंद्र कश्यप जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और आज के इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु सम्मान समारोह, जी हाँ, राज्यस्तरीय सम्मान समारोह हमारी सभी प्रतिभाओं को, जिसके लिए शत नमन करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए और ससम्मान आमंत्रित करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अपने कर कमलों से हमारे आज के इस कार्यक्रम में सभी प्रतिभावान हमारे जितने भी सम्मानित लोग हैं उनको अपने कर कमलों से सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। हमारे राज्य से पुरस्कार वितरण में सर्वप्रथम श्री संत बली चौधरी जी गोरखपुर से हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आपको सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी का सम्मान प्रदान किया जाता है और आज राज्य स्तरीय पुरस्कार में हमारे सभी प्रतिभाओं को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार के साथ मेडल, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र बढ़ाकर सम्मानित किया जाएगा। श्री संत बली चौधरी जी गोरखपुर से हैं हमारे बीच। और संत बली जी जो कि उत्तर प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी संदर्भ में हमारे उपस्थित हैं और संगीत कला के माध्यम से आप मां भगवती का जागरण और संगीत के कार्यक्रम करते रहते हैं और जनपद ललितपुर में कुर्सी बुनकर के पद पर आपकी नियुक्ति हो गई है। एक बार जोरदार तालियां श्री संत बली चौधरी जी के लिए। और आपको सम्मानित किया जा रहा है। और इसके पश्चात श्री अरुण कुमार अग्रवाल जी लखनऊ से स्वर्ण बाधित हैं। आपको सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अरुण कुमार जी हमारे वाणिज्य विभाग मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ में मुख्य कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। आपके द्वारा फोटोग्राफी और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपने किया है। आपकी शैक्षिक योग्यता बहुत है और बहुत सारे पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। इसके पश्चात श्री गोपाल कृष्ण त्रिपाठी जी कानपुर नगर से।
गोपाल कृष्ण त्रिपाठी जी, गोपाल कृष्ण जी, गोपाल कृष्ण त्रिपाठी जी है, गोपाल कृष्ण त्रिपाठी जी? हाँ, इसके पश्चात रामकृष्ण गुप्ता जी, रामकृष्ण गुप्ता जी कानपुर नगर से हैं। आप दिव्यांगजन के निर्मित कार्य सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का पुरस्कार आपको प्रदान किया जाता है। आप विकलांगता के क्षेत्र में सराहनीय सेवाओं के लिए विकलांग होते हुए उत्कृष्ट कार्य करते हैं और स्वास्थ्य प्रशिक्षण है, निःशुल्क कंबल वितरण करते हैं और हमारे सभी दिव्यांग भाई बहनों को शिक्षित करते हैं। एक बार जोरदार तालियां रामकृष्ण गुप्ता जी के लिए। रामकृष्ण गुप्ता जी कानपुर नगर से। अगले हैं डॉक्टर कौशकी सिंह जी। डॉक्टर कौशकी सिंह जी गोमती नगर लखनऊ से दिव्यांगजन के निमित्त कार्य सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का आपको पुरस्कार प्रदान किया जाता है। डॉक्टर कौशकी सिंह जी, डॉक्टर कौशकी सिंह जी, हम डॉक्टर कौशकी सिंह जी हमारे, उसके पश्चात श्री स्वामी प्रताप सिंह जी, स्वामी प्रताप सिंह प्रेरणा स्रोत, स्वामी प्रताप सिंह जी। एक बार जोरदार तालियां स्वामी प्रताप सिंह जी के लिए आगरा से। श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ से, मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे सभी प्रतिभाओं के लिए बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आज राज्य स्तरीय पुरस्कार में स्वामी प्रताप सिंह जी को सम्मानित किया जा रहा है। मानवेंद्र प्रताप सिंह, मुकेश मिश्रा जी, मुकेश मिश्रा जी लखनऊ से, मानवेंद्र प्रताप सिंह जी को सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। प्रेरणा स्रोत हैं आप मुकेश मिश्रा जी, मुकेश मिश्रा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप प्रेरणा स्रोत है आप सभी दिव्यांगजनों के लिए। इसके पश्चात जन विकास समिति वाराणसी से, जन विकास समिति वाराणसी से हमारे मुकेश मिश्रा जी को सम्मानित करने के पश्चात जन विकास समिति वाराणसी से सर्वश्रेष्ठ नवीन अनुसंधान के लिए सुश्री रीतू पटेल जी, रीतू पटेल जी आपको सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग महिला का पुरस्कार दिया जा रहा है। अनूप कुमार सिंह जी, अनूप कुमार सिंह जी कुशीनगर से सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग जिनका आपको पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां। इसके पश्चात कुमारी दिव्यांशी कसौधन गोरखपुर से, अंगवस्त्रम पहनाकर प्रशस्ति पत्र और मेडल 25,000 रुपए के साथ राज्य स्तरीय पुरस्कार। कुमारी दिव्यांशी कसौधन गोरखपुर से हैं। आपको सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग बालिका का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी श्री हिमांशु नागपाल जी, हिमांशु नागपाल जी पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने हेतु आपको सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित करने के लिए पुरस्कार आपको प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां। इसके पश्चात कुमारी प्रगति केसरवानी, प्रगति केसरवानी हमारी लखनऊ से आपको सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी महिला का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां प्रगति जी के लिए। दीपेंद्र सिंह जी संभल से, दीपेंद्र सिंह, दीपेंद्र सिंह जी श्री लक्ष्मी शंकर जायसवाल जी, लक्ष्मी शंकर
एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी दिव्यांगजन भाई बहनों के लिए जिनको कि सम्मानित किया जा रहा है। लक्ष्मी शंकर जायसवाल जी, सर्वश्रेष्ठ अधिकारी का आपको पुरस्कार दिया जाता है। श्री प्रशांत कुमार, कानपुर नगर से। प्रशांत कुमार जी, वरिष्ठ सहायक दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, कानपुर नगर, आपको सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नई सुबह संस्था वाराणसी, सर्वश्रेष्ठ संस्था का पुरस्कार आपको प्रदान किया जाता है। नई सुबह संस्था वाराणसी से एक बार जोरदार तालियां हमारी सभी संस्थाओं के लिए, प्रतिभाओं के लिए। और इसके पश्चात हमारे मुख्य विकास अधिकारी मुरादाबाद श्री सुमित यादव जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आपको बाधा मुक्त वातावरण के सृजन हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्य हेतु सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। ये थे हमारे राज्य स्तरीय पुरस्कार के सभी सम्मानित प्रतिभावान हमारे प्रतिभाएं। जोरदार तालियां हम सभी के लिए। और इसके पश्चात हमारे हाई स्कूल में जिन छात्र छात्राओं ने और इंटरमीडिएट में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए हैं, अर्पित सिंह, स्पर्श राज्य की दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज लखनऊ से अर्पित सिंह, एक बार जोरदार तालियां। हाई स्कूल में आपने 90% अंक प्राप्त किए, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आपको सम्मानित किया जाता है। और इसके पश्चात स्पर्श राज्य की दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज लखनऊ की कुमारी नेहा मौर्य, नेहा मौर्य, आपके 89% अंक प्राप्त किए हैं हाई स्कूल की परीक्षा में। एक बार जोरदार तालियां इन मेधावियों के लिए। इसके पश्चात इंटरमीडिएट की परीक्षा में हमारी श्री ब्रिजेश जी, स्पर्श राज्य की दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज गोरखपुर से ब्रिजेश, इंटरमीडिएट की परीक्षा में 86% अंक प्राप्त किए। एक बार जोरदार तालियां ब्रिजेश के लिए। इसके पश्चात तनु तिवारी, 85% अंक प्राप्त किए हैं। स्पर्श राज्य की दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज लखनऊ की छात्रा हैं। सभी छात्र छात्राओं के लिए बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इसके पश्चात डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय छात्राओं को टैबलेट प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम संजीता विश्वकर्मा, एक बार जोरदार तालियां। विजय कुमार उत्तरी, संजीता विश्वकर्मा टैबलेट देकर सम्मानित करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। विजय कुमार उत्तरी, राम अनुज, एक बार जोरदार तालियां सभी प्रतिभाओं के लिए। आफरीन खातून, प्रीति कुमारी, नवीन जायसवाल टैबलेट देकर सभी को सम्मानित करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। बस जोरदार तालियां हमारे सभी मेधावियों के लिए। इसके पश्चात पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के छात्रों को सम्मानित करने हेतु सर्वप्रथम प्रिंस कुमार पाल, एक बार जोरदार तालियां। इसके पश्चात प्रीति यादव, और ये थे हमारे आज के सभी सम्मानित प्रतिभाएं। बस जोरदार तालियां हमारे सभी प्रतिभाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए।
अधिकारियों के लिए, संस्थाओं के लिए इनको इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया और सम्मानित करने हेतु परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम, दूरगामी बृहत सोच, कुशल नेतृत्व के माध्यम से जन जन की परेशानियों का निराकरण करने हेतु और साथ ही साथ विश्व के मानचित्र में उत्तर प्रदेश को, उस गौरव को आगे बढ़ाने के लिए अपनी गरिमामय उपस्थिति से मंच को अलंकृत करने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को शत शत प्रणाम करते हुए, ससम्मान आमंत्रित करते हुए, सादर अनुरोध करते हुए कि अपने मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सहर्ष आमंत्रित करता हूं कि अब हमारे पिछड़ा वर्ग कल्याण के सभी 2,53,000 छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण करने का काम करें, बटन दबा करके। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां बटन दबाकर इसका शुभारंभ होता हुआ। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के हमारे सभी छात्राओं के लिए, छात्रवृत्ति के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा उपहार। जोरदार तालियां आज के इस दिन के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आज आयोजित कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री संजीव कुमार गौड़ जी, मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, कुलपति डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, प्रोफेसर संजय सिंह जी, प्रमुख सचिव दिव्यांगजन एवं पिछड़ा वर्ग सशक्तिकरण विभाग श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश भर से आए हुए वे उत्कृष्ट संस्थाएं जो दिव्यांगजन कल्याण के कार्यक्रम के साथ लगी हुई हैं, उनके प्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और जिन्हें यहां सम्मानित किया गया, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से जुड़े हुए हमारे सभी दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़े हुए हमारे सभी छात्र छात्राएं और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आप सभी का राज्य शासन की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का दिवस हम सबके लिए, दुनिया भर के दिव्यांगजनों के लिए भी और राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस भी है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पावन जयंती भी है। मैं इस अवसर पर देश के प्रथम राष्ट्रपति, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक प्रखर अधिवक्ता थे, देश के संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और
स्वतंत्र भारत के अंदर जब भारत गणराज्य ने अपने संविधान अंगीकार किया तो देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में 2 सफल कार्यकाल को आगे बढ़ाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। आज उनकी स्मृतियों को विनम्र नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूं और आप सभी राज्य भर के दिव्यांगजनों का, पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़े हुए अपने सभी छात्र छात्राओं का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें इस दिवस की बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि दिव्यांगता एक शारीरिक कम मानसिक स्थिति मानी जाती है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह शब्द देकर के उनकी भावनाओं को सम्मान देकर के उन्हें गरिमामय पूर्ण तरीके से जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। हमारे दिव्यांगजनों को जब भी अवसर मिला तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया यह शब्द उसकी पुष्टि किया है। याद करिए भारत के उपनिषदों के ज्ञाता उस ऋषि को अष्टवक्र के रूप में जिन्हें हर सनातन धर्मावलंबी स्मरण करता है। याद करिए भगवान श्री कृष्ण पर लिखी गई किसी रचना में क्या महाकवि सूरदास के बगैर वो पूरी हो सकती है क्या? याद करिए दुनिया के अंदर के उस भौतिक विज्ञानी का जो स्टीफन हॉकिंग के नाम पर जिन्होंने ब्रह्मांड की थ्योरी को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और याद करिए इस समय देश के अंदर अपनी दिव्य वाणी से समाज को एक नई दिशा देने वाले जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का, यानी ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्हें मंच मिला, थोड़ा समाज का प्रोत्साहन और संबल मिला, उन्होंने अपनी प्रतिभा का लाभ देश को दिया है, दुनिया को दिया है, मानवता को दिया है। किसी से कम नहीं ये साबित किया है और विश्व दिव्यांग दिवस इसी दृष्टिकोण को अपनाने के लिए समाज को एक नई प्रेरणा प्रदान करने का माध्यम है। ये हमारा सौभाग्य है कि राज्य के अंदर आज के समय में 2 दिव्यांग विश्वविद्यालय हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में और जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट में, दोनों राज्य सरकार के द्वारा अनुदानित हैं, राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं। हमारे राज्य के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में कहीं दृष्टिबाधित के लिए है, कहीं पे मूक बधिर बच्चों के लिए है, कहीं पे अन्य बच्चों के लिए भी इस प्रकार के कॉलेजेस संचालित हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इनकी संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। इनमें प्रशिक्षित शिक्षक हो, उन्हें अच्छा मानदेय मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, इनके लिए अच्छा प्रशिक्षण हो, तकनीक से उन्हें कैसे भरपूर सक्षम बनाया जाए, इस पर और कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जिससे हमारे दिव्यांग जनों की पूरी प्रतिभा का लाभ समाज भी ले सके, देश भी ले सके और दुनिया भी ले सके। और उसी दृष्टि से
आज का एक कार्यक्रम यहां पर किया गया है, जिसमें 19 महानुभावों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 46 मेधावी छात्रों को यहां पर आज उन्हें सम्मान प्रदान किया गया है। आप सोचिए, इनमें से जो भी छात्र है वह अपनी परीक्षा में 90%, 75 से 90% तक अंक प्राप्त किया है। उन्होंने कुछ नयापन किया है। और आपने देखा होगा, कार्यक्रम की शुरुआत में ही जो स्वागत गीत उन दिव्यांगजन बालिकाओं के द्वारा सुनाया जा रहा था, कितनी मधुर थी, कितनी मिठास थी उस गीत में ही। यानी ये उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। इतनी बड़ी संख्या में सभागार भरा पड़ा है। मैं भौचक था कि जब हम लोग यहां पे कार्यक्रम चल रहा था, सामान्यतः अन्य लोग होते, हो हल्ला सुनता, सब कुछ हो रहा था, होता भी है भाई, 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, बैठे होंगे, आपस में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं और उसके कारण पूरा सभागार फिर प्रभावित होने लगता है। मैं देख रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, वे सभी बच्चे एक दूसरे से बात भी कर रहे थे, इशारा में सब काम उनका चल रहा था, लेकिन कहीं हो हल्ला भी नहीं था। ये चीजें दिखाती हैं कि कैसे समाज की व्यवस्था चुपचाप की जानी चाहिए, और ये दिखाता है कि कार्यक्रम के लिए अगर चुपचाप तैयारी करेंगे तो रिजल्ट आपकी प्रतिभा को स्वयं प्रदर्शित कर देगा। और यह कार्यक्रम आज उसका प्रमाण है। एक कार्यक्रम आज उसका प्रमाण है। 40 दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण का वितरण हुआ है। इस कार्यक्रम के आने के पहले मैंने बाहर उन बच्चों को सहायक उपकरण वितरित किए थे, और 324 दिव्यांग विद्यार्थियों को हमने टैबलेट आज भी वितरित किए हैं। यहाँ पे कुछ को यहाँ पे दिए हैं, कुछ को वहां पे उपलब्ध हो गए हैं। और इस अवसर पर हम लोगों ने 2,53,211 पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को 54 करोड़ 38 लाख की छात्रवृत्ति उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भी यहां पर सीधे उनके अकाउंट में भेजी है। आप सोचिए, 2,53,211 बच्चों को ये स्कॉलरशिप आज मिल गई है, यानी समय के पहले। ये सारा कार्य विभाग के द्वारा किया गया है, और 28 युवाओं को जो पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए हैं उन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी आज यहां पर उपलब्ध हुआ है। यानी कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बाधा फंड नहीं है। सरकार पैसा देना चाहती है, सरकार संस्थान खोलना चाहती है, लेकिन उस पर समयबद्ध निर्णय लेकर के हमें तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा, और उस बढ़ने का ही परिणाम है। याद करिए, जब हम लोग 2017 में आए थे तो केवल 7 से 8 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन मिलती थी प्रदेश में, और वह भी 300 रुपया, 300 रुपया। और उसमें भी वो 6 महीने का एक बार आता था, तो उसमें से आधा पैसा बाबू खा जाता था। हम लोग आए, हम लोगों ने कहा कि पैसा उसके खाते में जाना चाहिए, सीधे पैसा। अगर मोदी जी ने उसके लिए पैसा भेजा है, राज्य सरकार पैसा दे रही, तो पैसा उसके खाते में, लाभार्थी के खाते में जाना चाहिए। और हम लोगों ने 300 से बढ़ाकर के इस राशि को 1,000 रुपया किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 11 लाख दिव्यांगजन, 11 लाख दिव्यांगजन प्रदेश के अंदर
12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं हर वर्ष, और पैसा उनके अकाउंट में सीधे जाता है, बीच का मध्यस्थ गायब, सीधे सरकार के साथ उसका तारतम्य स्थापित हुआ है। और यह कार्य प्रदेश के अंदर लगातार हम लोग इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही पुष्टावस्था पेंशन हमारे पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 3,000 रुपये महीना हर कुष्ठ पीड़ित व्यक्ति के परिवार को हम लोग ये राशि उपलब्ध करवाते हैं। और साथ साथ ये भी तय किया गया कि इन परिवारों को एक एक आवास मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना में देंगे। इस सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार के द्वारा बढ़ाया गया कदम और लगातार इस पर कार्य हो रहा है। इसके अलावा अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं, जिसमें चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की हो, इसमें दिव्यांगजन के लिए 4% राजकीय सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। यानी उतने दिव्यांगजन जाएंगे। हमारे यहाँ तो आईएएस भी हैं, दिया तो यानी दिव्यांगजन आईएएस भी हैं। अलग अलग पदों पर हैं, शिक्षक तो हैं ही, समाज सेवा के अलग अलग क्षेत्रों में उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। हमारे वाराणसी से विधायक हैं श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, इन्होंने मुझे रामचंद्र गुप्ता जी के बारे में बताया, कानपुर देहात के। कैसा वो व्यक्ति स्वावलंबन और आत्मनिर्भर, दिव्यांग होने के बावजूद स्वावलंबन और आत्मनिर्भर का ही न केवल वह एक मॉडल है, बल्कि उन्होंने स्वयं अपने माध्यम से उन बच्चों के लिए एक बड़ा केंद्र संचालन के माध्यम से भी ये साबित किया है कि अगर इच्छा शक्ति होगी तो बड़े से बड़े कार्य किए जा सकते हैं। यानी ये सब किया जा सकता है और वह उन्होंने करके दिखाया है, वह कार्य लगातार हो रहा है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने अन्य तमाम क्षेत्रों में उन लोगों के लिए भी कार्य प्रारंभ किए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग इस समय उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए हम लोगों ने कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के भी कार्यक्रम, चाहे वह मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल हो, व्हील चेयर हो, या फिर हेयर स्टिक हो, हेयर एड हो, स्मार्ट स्टिक हो, या फिर जो हमारे मूक बधिर बच्चे हैं उनके कॉन्क्लियर ट्रांस इम्प्लांट के लिए सर्जरी के लिए 6 लाख रुपए का अनुदान देने का हो, ये सब हम लोग यहां से उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। सभी सरकारी भवनों के साथ साथ सभी संस्थाओं के लिए कहा गया कि दिव्यांग जनों के लिए उस भवन में चढ़ने के लिए रैंप बनवाएं, जिससे वे आसानी से अपने भवन के अंदर जा सकें और उन्हें अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सके। उनके लिए बाधा रहित शौचालय का निर्माण, उनके लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी कार्य किया गया है। और परिवहन निगम की बसेज में हम लोगों ने उनको निःशुल्क यात्रा के लिए भी 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जिससे वे परिवहन निगम की बसेज में फ्री में यात्रा कर सकें। यह सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा शादी ब्याह के लिए भी कि 40% दिव्यांगता वाले दंपतियों से, पति अगर दिव्यांग होने पर 15,000 रुपये, पत्नी के दिव्यांग होने पर 20,000 रुपये और दोनों के दिव्यांग होने पर 35,000 रुपये की सहायता भी हम लोग उन लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। दुकान संचालन के लिए भी अनुदान की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है।
यानी निर्माण के लिए 20,000 रुपये, दुकान, गुमटी या हाथ का ठेला संचालन के लिए 10,000 रुपये की धनराशि उन्हें प्रदान की जाती है। और इस दिशा में भी अब तक लगभग 500 दिव्यांगजनों को इससे लाभान्वित किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की सर्जरी के लिए जो 8,000 रुपये की राशि थी उसको 10,000 रुपये, कॉन्क्लेयर इम्प्लांट के लिए भी 6 लाख रुपए तक की राशि दी गई है। और इसमें अब तक 24 ऐसे कॉन्क्लेयर इम्प्लांट की सर्जरी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस वर्ष में अब तक संपन्न करवाई है, जिससे ये सुविधा उन्हें उपलब्ध हो सके। प्रदेश के अंदर तमाम ऐसी संस्थाओं को संचालन करने के लिए भी सरकार मदद कर रही है, चाहे वह प्री प्राइमरी से लेकर के बचपन डे केयर सेंटर्स की स्थापना का है, चाहे वह प्रदेश के अंदर मानसिक मंदित आश्रय गृह और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना का है, जिसमें मेरठ, बरेली और गोरखपुर में ये संचालित हैं। और अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा एक प्रयास प्रारंभ किया गया है, जिस पर हम लोग विभाग को कह रहे हैं इसको और तेज गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, बहुत दूर तक जाना ना पड़े, क्योंकि अधिकतर वे परिवार अपने आप में गरीब होते हैं। जिन परिवारों में दिव्यांगजन बच्चे रहते हैं तो ज्यादा दूर तक ले जाने की उनकी सामर्थ्य और शक्ति नहीं होती, इसलिए लोकल स्तर पर यह सुविधा मिल सके तो इस बारे में भी हमें कार्य करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम, दिव्यांगजनों की प्रतिभा और ऊर्जा क्या है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण था अभी पेरिस ओलंपिक का। पैरा ओलंपिक में क्या शानदार प्रदर्शन था हमारे दिव्यांगजन खिलाड़ियों का, क्या प्रदर्शन उन्होंने किया था। यानी मेडल की झड़ी लगवा दी थी। ये दिखा था कि थोड़ा भी उन्हें अवसर मिले तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पर वे अपनी प्रतिभा का लोहा नहीं मना सकते। और इसलिए इस अवसर पर सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्था की है, ई ऑफिस की व्यवस्था की है, उन्हें ई लर्निंग रिसोर्स सेंटर उन विद्यालयों में स्थापित करने की कार्रवाई भी की है, ऑनलाइन बजट मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की है और भी अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं उन्हें देने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। दूसरी ओर पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़े हुए भी तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिस पर सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया। मैं आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 16-17 में जो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में कुल बजट दिया जाता था वो दिया जाता था मात्र 1295 करोड़ का, और हम लोगों ने इस राशि को बढ़ा करके अब तक किया है लगभग 2800 करोड़ रुपया, यानी लगभग 116% की इसमें वृद्धि की गई है, जिससे अधिक से अधिक पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए लोगों को इसका लाभ दिया जा सके। जो पूर्व दशम छात्रवृत्ति की योजना है, 16-17 में कुल 107 करोड़ रुपए इसके लिए बजट आवंटित थे, जिसमें 5,19,000 छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित होती थी। हम लोगों ने इस राशि को बढ़ा करके 160 करोड़ 16 लाख किया है और इसमें अब 7,58,000 छात्र छात्राएं इस योजना का लाभ ले रही है। ऐसे ही जितने भी छात्र छात्राएं, हमने 24-25 में एक और संशोधन किया है कि अब पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए जितने भी पात्र छात्र हैं उन सभी छात्र छात्राओं को हम पेंशन छात्रवृत्ति उपलब्ध कराएंगे और इसके लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जिसका अभी हम लोगों ने 2,53,211 छात्रों को इस सुविधा से लाभान्वित किया है। मैं उन सबको बधाई देता हूं जो पहली बार छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़े हुए छात्र उपलब्ध प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही दसमोत्तर छात्रवृत्ति का है, इसमें 16-17 में यहां पर
यहां पर उस समय कुल 983 करोड़ रुपए की लागत से 13,64,000 बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त करते थे और उसमें दसमोत्तर छात्रवृत्ति केवल 11,13,000 छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाता था। आज हम लोग इसमें 2,070 करोड़ रुपए से हम लोगों ने 19,80,000 छात्र छात्राओं को दसमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ आज ये उपलब्ध करवाया जा रहा है। 16-17 की तुलना में अगर आप देखेंगे तो आज 1100 करोड़ रुपए अतिरिक्त हम लोग दसमोत्तर छात्र यानी दसमोत्तर छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ दे रहे हैं, जिसमें 7 लाख अतिरिक्त बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। यानी इसी प्रकार से अनुदान की राशि को अगर आप देखेंगे तो 16-17 में कुल 14,155 करोड़ रुपए की लागत से 141 करोड़ रुपए की लागत से 70,000 बेटियों को लाभ प्राप्त हो पाया था और इस समय 200 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख बेटियों को इसके माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। कंप्यूटर प्रशिक्षण का काम भी इसमें काफी बढ़ोतरी की गई है। हर स्तर पर, चाहे वह दिव्यांगजन कल्याण विभाग हो, चाहे वह पिछड़ा वर्ग विभाग हो, इन सब के माध्यम से समाज के हर तबके के लिए सरकार कार्य कर रही है और सरकार की दृष्टि से इन सब के लिए हम लोग सबके साथ पहुंच करके प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन को जो उन्होंने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कहा था, जो मंत्र दिया है, उसको अंगीकार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज जब विश्व दिव्यांग दिवस है, इस अवसर पर प्रदेश भर के दिव्यांगजनों को एक सशक्त मंच राज्य सरकार, सामाजिक संस्थाएं और धर्मार्थ संस्थाएं मिलकर के आगे बढ़ाने में योगदान दे पाएंगी। इस विश्वास के साथ मैं प्रदेश भर के सभी दिव्यांगजनों को हृदय से बधाई देता हूं। इनके कल्याण के लिए करने वाले सभी संस्थाओं, संगठनों और कार्मिकों का मैं अभिनंदन करते हुए जिन्हें आज सम्मानित किया गया उन्हें बधाई देता हूं और सभी छात्र छात्राएं हो या संस्थाएं, वे निरंतर इस दिशा में प्रयास करके हुए इन दिव्यांग जनों की प्रतिभा का लाभ देश और समाज को दिलाने में अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, और इसी के पश्चात धन्यवाद ज्ञापन का वो अगला सोपान प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्री सुभाष चंद्र शर्मा। सर, आज के हमारे विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर इस राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में, वितरण समारोह में हमें अपना अमूल्य समय देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, सर आपका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हम सभी दिव्यांग साथियों को और हमारे पिछड़े वर्ग के बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किया। ये बहुत खुश हैं सर कि आज मुख्यमंत्री जी के हाथों हमने पुरस्कार ग्रहण किया है। मैं आभारी हूँ हमारे माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने बहुत मेटिकुलसली इस पूरे प्रोग्राम को संचालित कराने में हमारी मदद की। मैं आभार व्यक्त करूँगा माननीय मंत्री जी समाज कल्याण जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी मैं आभारी हूँ। माननीय मुख्य सचिव महोदय का जो छोटे से मेरे निवेदन पर आज हमारे साथ में उपस्थित है, तो हमारा बहुत मानवर्धन किया है हुआ है। इसी के साथ ही मैं यूनिवर्सिटी के वीसी साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने भी अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में शामिल करा करके इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है। और आप सभी साथियों का, सभी एनजीओज के साथियों का, हमारे सभी अधिकारीगण का, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। और अंत में इन सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ता और सारे बच्चों का जिनको टेबलेट और अन्य सभी सामग्रियां यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज एक अस्मरणीय दिवस है और जिसके लिए अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि
मंच के समक्ष अपना स्थान और आप सभी से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि अभी एक ग्रुप फोटोग्राफ आपके साथ होनी है। बस कुछ ही लम्हों के पश्चात परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के साथ होंगे। तो आप सभी से अनुरोध है